हाँ जी, क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। कहाँ रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट हरदोई। यूपी। जी क्या परेशानी हुई आपको? सर, हमें आरपी है। कैसे मालूम पड़ा? सर, ये बाई बर्थ हमने डॉक्टर को दिखाया, नाइट ब्लाइंडनेस थी। हाँ। तो हम डॉक्टर को दिखाया गया, गाड़ी से दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये आरपी है, इसका ऑल वर्ल्ड में कहीं इलाज ही नहीं है। तब से हम लोग ऐसे ही चलते रहे, पढ़ते लिखते रहे। तो पढ़ते लिखते थे आप, तो उस समय आपको बोर्ड पे दिख जाता था? सर, ऐसा था चूंकि पढ़ने में ठीक थे तो अधिकतर आगे बिठाए जाते थे, तो बोर्ड वाली को समस्या आई नहीं, महसूस नहीं हुई? महसूस नहीं हुई सर। है ना? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम जब बीएससी करने गए तो हमारी केमिस्ट्री की जो लैब थी वो नीचे थी, तो वहाँ जब अंदर जाते थे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो फिर वहाँ से दिक्कत हमको ज़्यादा एहसास हुआ। केमिस्ट्री की लैब में आप काम करते समय कलर पहचान जाते थे क्या? जी, कलर पहचान जाते थे। जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, धीरे धीरे दिन की रोशनी, साइड की रोशनी कब से कम हो गई? अब साइड की रोशनी लगभग क्या 2000 से ज़्यादा कम होने लगी। तो आप गाड़ी चला लेते हैं कि नहीं? पहले सर गाड़ी चलाते थे, गाड़ी बंद कर दिया हमने कब चलाना। ये एक्सीडेंट सर, बना हुआ है, एक्सीडेंट की कारण तो बना हुआ है। तो कब हुआ एक्सीडेंट? ये सब 99 में एक्सीडेंट हुआ था। तो 99 के बाद आपने गाड़ी चलाना बंद कर दिया? जी। है ना? जी। क्योंकि साइड विजन आपका कम हो रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या आ रहा है, जा रहा है। और सर साइड के साथ में फ्रंट वाला भी कम होता जा रहा था ना, सामने वाला कम हो रहा जी था, है ना? जी। तो दोनों ही विजन कम हो रहे थे। जी। पर एक्सीडेंट जो कारण होता है वो साइड से विजन से कम होने से ज्यादा होता है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। जी। है ना? स्पीड ब्रेकर वगैरह नहीं दिखते हैं, खड्डे नहीं दिखते हैं, ठीक है जी। तो उसके कारण एक्सीडेंट हुआ और तब से आपने ड्राइविंग बंद कर दी। जी। और क्या परेशानी हुई? और सर पहले तो उसके बाद में लेंस सेंस थोड़ा चेंज हुए। हाँ। तो काम चल जाता था, चश्मा सा लगा के पढ़ने वाला, तो हम चूंकि हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब चलता रहा, लेकिन अब करीब 2 साल से अब हम पढ़ने लिखने के योग ज़्यादा नहीं रहे, बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाते हैं। चश्मा लगाने के बावजूद दिखाई नहीं पड़ता? चश्मा अब 2 साल से लगाते ही नहीं है। लगता ही नहीं है तो लगाएं क्या इसको? अच्छा। तो चश्मे का नंबर अब पास का भी खत्म हो गया है, दूर की रोशनी खत्म होती चली जा रही है, साइड विजन बेहद कम हो गया है। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? मेरी उंगली गिन सकते हैं कितनी है? नहीं सर, नहीं दिखती। दूसरी आंख से देखिए, वहाँ देखिए सामने दूर, ई डी और एन धुंधला लग रहा है। अब नहीं दिखता, ठीक है? नहीं। हाँ, उसी नीचे लाल और हरे कलर की प्लेट है, उसमें कुछ दिखता है? नहीं। ये अलग अलग कलर के गोले हैं, बता सकते हैं कौन से कलर के हैं? सर एक हरा है, गुड। ऊपर उसके लाल है। हाँ। और सर नहीं, सफेद कुछ लग रहा है। 3 गोले दिखाई पड़ रहे हैं, 2 के आप एक का कलर नहीं बता पा रहे हैं और एक सफेद दिख रहा है नीचे का, ठीक? जी। आपकी स्थिति यह है कि आप 2 अक्षर पढ़ पा रहे हैं मैथ्स के, 2 मिडिल इंग्लिश के, रेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय। आदित्य जी, आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है, जी, है ना? जी। तो पहले कोर्स के बाद अपन देखते हैं कुछ आपको इम्प्रूवमेंट आया नहीं आया। क्या दिख रहा है? ई एन के पास में डी, सी, यू के पहले एच, ए। हाँ, बहुत सारी बधाई हो आपको। दूसरी लाइन का एक अक्षर पढ़ते थे, आज आप चौथी लाइन का एक अक्षर पढ़ रहे हैं, ठीक है? जस्ट डबल आपकी दूर की नजर हो गई है बिना चश्मे के। आपने एम्स तक में इलाज कराया, चश्मे का नंबर का पूछा था क्या? चश्मे का नंबर सर पहले थोड़ा लगा था, उसके बाद में फिर नंबर लगना ही बंद हो गया। क्या कहे थे डॉक्टर साहब लोग? कह रहे थे अब इसका कोई इलाज नहीं है, जैसा चलता है वैसा अपना चला सको तो चला सको। चश्मा नहीं लगेगा, चश्मे से रोशनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपको रेटिना खराब है आपका रेटिना खराब है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण। जी, ठीक जी। और कोई बीमारी तो नहीं बताई थी? नहीं, और कोई सर नहीं बीमारी बताई। तो रेटिना खराब है, इसके कारण आपको रोशनी नहीं आएगी, आपको चश्मे का नंबर भी नहीं लगेगा। जी। चलिए देखें दूसरी आंख से क्या दिखता है। देखिए कितनी उंगली है मेरी? 2, 1। राइट आंख में आपको मात्र 2 तरफ से लाइट दिखा करती थी जी, उससे परछाई नहीं बनती थी, आपको हाथ हिलता हुआ भी महसूस नहीं होता था। जी, ठीक। जी। आज स्थिति यह है कि आप 1 मीटर से उंगलियां गिन रहे हैं, इसका मतलब है आपकी आंख में रोशनी आना तो शुरू हुई, साथ में इमेज बनना भी शुरू हो गई है और आप 1 मीटर तक देख पा रहे हैं। उस आंख से जो आंख मृत प्राय हो गई थी, कई सालों से उससे दिखाई नहीं पड़ रहा था, है ना? जी। उस आंख से आज आपको 1.25 मीटर करीब रोशनी हो गई है। बहुत सारी बधाई हो, खुशियां आपके दामन चूम रही हैं, आपकी रोशनी बढ़ती जा रही है। आदित्य के आगे अंधकार आ गया था, वो जीवन से साफ होना शुरू हुआ है। जो सूर्य अस्त की तरफ चल रहा था वो पुनः
सूर्योदय होने लगा है। देखें आपको चश्मे से कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं? अच्छा, उसको DNCU और FAL और O। बधाइयाँ, चश्मे का नंबर आपको लगने लगा। चश्मे से आपने एक लाइन और ज्यादा पढ़ी। एक लाइन मतलब 20 फीट। चश्मे से आपकी 20 फीट रोशनी बढ़ना इम्मेटर है, पर चश्मा लगना, चश्मे से रोशनी बढ़ना, ये सबसे बड़ी बात है कि आपका आंख का पर्दा फिर काम करने लगा है, इसलिए आपको उससे दिखाई देना शुरू हुआ और रोशनी बढ़ी है। बहुत सारी बधाई हो। अब हम देखते हैं इस पास में क्या फर्क आया आपको। 2938335 लास्ट में 5 है सर। हाँ, ये लाइन आना शुरू हुई है पर जी धुंधला है। हाँ जी, है ना जी। ये हिंदी पढ़ सकते हो आप? कभी किसी से घृणा मत करो और ऊपर सदा सत्य बोलो, किसी के दबाव में आकर झूठ मत बोलो। बहुत बढ़िया। उसके ऊपर सबसे ज्यादा तो वो उम्मीद। आदित्य जी, बहुत सारी बधाई हो। पास में भी आपको नजर जो 2 लाइन आती थी उससे आज आप 5वीं लाइन पढ़ रहे हैं मैथ्स की। हिंदी में आपको एक भी अक्षर नहीं आता था, स्मॉल इंग्लिश का भी आप नहीं पढ़ पाते, वो आपने पढ़ना शुरू किया। 4 लाइन आज पढ़ रहे हैं जो आप बारीक से बारीक अखबार के अक्षर भी पढ़ पाएंगे। ये आपकी आज स्थिति हो गई है। बधाइयां हो आपको, आपके परिवार को और उन लोगों को जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से हताश, निराश, परेशान होकर बैठे हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ आइए और अपना इलाज कराइए। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज इंडिया में, MP में, उज्जैन में डॉक्टर ऋषभ जैन के पास है। आप यहाँ आइए और अपना इलाज कराइए। जिस प्रकार से हम फायदा उठा रहे हैं, आप सभी लोग जिसको पता चले वो सब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वालों को किसी भी प्रकार से उनको बताएं, ताकि वो अपने जीवन से हतोत्साहित न हो और अपने जीवन में सुखियाल आए। आपकी स्थिति क्या होती जा रही थी? सर, हमारी स्थिति तो बहुत बदतर होती जा रही थी। हम सर्विस कर रहे थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम उस सर्विस करने लायक योग्य नहीं रहे। अब यही था कि हमको इस्तीफा देना पड़ेगा या घर में बैठना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमें पता चला तो हम यहाँ आए और हमें सफलतापूर्वक इलाज डॉक्टर साहब ने किया और हमें लाभ हुआ। दूर की रोशनी बढ़ी, पास की रोशनी बढ़ी और पेरिफेरल विजन भी आपका 3 गुना बढ़ गया जी, है ना जी। तो ये जिंदगी में अचीवमेंट जो आया है वो सारे लोगों के अंदर जाए। हर व्यक्ति जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से हताश, निराश होकर बैठा है जी, उसकी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो और वो भी आदित्य की तरह फिर उसका सूर्योदय हो और वो जो अंधकार उसके जीवन में छा रहा है या जो ग्रहण उसके जीवन में आ गया था, वो ग्रहण खत्म हो, उसके जीवन की कालिमा खत्म हो और वो पुनः जीवन को उसी आशा से देख पाए जैसे वो जिया करता था जी। तो बहुत सारी बधाई हो। अब तो आपको नहीं लगता कि आपको VRS लेना होगा? नहीं सर, अब तो नहीं लग रहा है। अभी तो सर 7 ही दिन तो हुए हैं ना। मात्र 7 दिनों में इतना फर्क पड़ा जो आप सोच नहीं सकते थे। पूरे विश्व को आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व को सर यही कहना चाहिए कि आप आइए तो देखिए, तो यहाँ इंडिया की देन देखिए, इंडिया की बुद्धि देखिए और यहाँ आइए और अपना इलाज कराइए आकर के। जहाँ कहीं नहीं है वो इंडिया में है, जो कुछ भी नहीं है कहीं वो इंडिया में है। तो आज अपन कह सकते हैं कि चिकित्सा के मामले में हिंदुस्तान, अपना देश, भारत फिर से नंबर 1 हो गया है। बिल्कुल नंबर 1 है। हाँ, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा देश चिकित्सा के क्षेत्र में नंबर 1 पर हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि RP जैसी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी बीमारी जिनका कहीं ऑल वर्ल्ड में इलाज ही नहीं है, वो हमारे इंडिया में होता है और सफल पूर्वक होता है, जिसका हम प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो आपको, विश्व के तमाम उन लोगों को बधाई हो, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बधाई हो। वो आज सीना ठोक के कह सकता है कि हमारे देश में असाध्य बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। तो आपने और भी कई मरीजों से मुलाकात की जी? क्या कहा सभी ने? सभी ने कहा है, भले किसी को थोड़े दिन के बाद में लाभ हुआ हो, लेकिन सभी को लाभ हुआ है। दूर गांव के दराज में, रिश्तेदारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आंख होते हुए सूरदास हो गया है, उसको ये समाचार जरूर दें कि इस बीमारी का इलाज शुरू हो गया है। सैकड़ों लोग अभी तक इससे फायदा ले चुके हैं, तो आप क्यों नहीं? बधाई। धन्यवाद सर। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।